एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो कि अभी चल रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहे हैं और जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहे। सबसे पहले आपसे ये पहला प्रश्न ये रहा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो आपको बता दें एमएस स्वामीनाथन जी जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। यह आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि साइमन कमीशन भारत कब आया। देखिए, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन भारत यह 1928 में आया था। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश से यह संबंधित है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। यह भी आपको पता रहना चाहिए। कर्नाटका में यक्षगान जो होता है फेमस है। इसके बाद जो केरला है वहाँ पर मोहिनी अट्टम जो है डांस किया जाता है। जितने भी अट्टम जिनके आखिर में अट्टम आता है वह सभी डांस मोहिन जो है केरला में किए जाते हैं। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो कथकली जो है फेमस है। अगला प्रश्न भी डांस से ही संबंधित है। मोहिनी अट्टम डांस किस राज्य में आता है। तो जैसे कि हमने बताया केरला। उत्तर प्रदेश में कथक आता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और कर्नाटका में यक्षगान। ये कुछ महत्वपूर्ण डांस हमने आपको बताने का प्रयास किया, यानी एक ही प्रश्न के जरिए हम आपको कई प्रश्नों का निचोड़ देने का प्रयास करें। कूका आंदोलन ये प्रश्न पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है 1872 पंजाब में यह हुआ था। मौजूदा समय में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं श्री भगवत मान सिंह। यह भी आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने रखें। देखिए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 जो है वह संबंधित है राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार से। यह भी आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपका, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है टिबेटियन प्लेटू, जिसे तिब्बती पठार भी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। यह भी आपको पता रहना चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान का। यह महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यह आपको पता रहना चाहिए। कुछ अनुच्छेद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे, पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसी इनकी तैयारी कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 78 के तहत ये आते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम से ने पंचायतों की शुरुआत की। तो इसका करेक्ट आंसर है 73वां संशोधन। 73वां संशोधन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, यह आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और भोर का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने रखने का प्रयास करें। भारतीय संविधान के जनक कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह भी आपको पता होना चाहिए। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो हैं देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे। यह सब भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नीली क्रांति के रूप में किस उत्पाद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है मछली। ये तो जानकारी रही आपके जीएस के प्रश्नों की। तो अब जल्दी से हम आपके सामने जो है मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रख देते हैं। यहाँ पहला प्रश्न आपका रेशियो से संबंधित है। ज़्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, यह प्रश्न आपको आना चाहिए। देखिए, इस प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आप ABC लिखिए। यहाँ पे आप जो भी अनुपात दिया है उनको इस प्रकार से लिख दीजिए। नीचे यहाँ पर 1:2 दिया है। उसके बाद यहाँ जो 4 है इसको यहाँ पर रिपीट कर दीजिए और यहाँ पर 1 को, और उसके बाद इनको सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी इस तरीके से 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया इस प्रकार से। 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आएगा। यानी A/B/C जो है आपका 5:4:8 होगा। यह आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व कर देना है। अगला प्रश्न आपका परसेंटेज से संबंधित, यानी 20% ऑफ P बराबर आपको दिया है 50 और आपसे पूछा है कि P का
20% दिया है और आपसे पूछा है कि पी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं 20% दिया है आपको, 20% बराबर पी दिया है 50। तो यहाँ पर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी 100%, और हमें 100% ही निकालना है, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 250। इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व कर देना है। ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पर पकड़ बनानी है। जिस प्रकार से यहाँ पहला प्रश्न ए और बी किसी काम को जो है 7 दिन में कर सकते हैं, उसी प्रकार ए जो है उसी काम को जो है 21 दिनों में कर सकता है। तो आपका सबसे पहले एल्शियम आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी का भी 1 आ जाएगी। और आपसे पूछा बी कितने दिनों में काम करेगा, बी जो है इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी 1 आई है, तो आप जो है ए प्लस बी 3 है और ए की वैल्यू अगर रख देंगे तो बी की जो इफिशियंसी आएगी एक दिन में काम करने की वो 2 आएगी, और 2 को जब 21 से डिवाइड कर देंगे तो 10.5 दिनों में जो है यह जो बी जो है इस कार्य को समाप्त कर देगा। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रश्न में हमने 2 प्रश्न जोड़े हैं, यानी जिससे कि आपका फायदा पहुंच सके एक ही प्रश्न के माध्यम से। जब पहला प्रश्न है कि एक आइटम को जो है किसी दुकानदार ने 400 रुपये में सेल किया मार्केट प्राइस पर 20% छूट देकर। तो सबसे पहले पूछा आपसे मार्केट प्राइस यानी 80% की वैल्यू, यानी यहाँ पर हमें 80% की वैल्यू दी गई है 400, यानी मार्केट प्राइस के हिसाब से 80% की वैल्यू 400 दी है। तो आपसे पूछा 100% की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली यहाँ पे 100% की वैल्यू जो होगी वह 500 होगी, ये आपका, यानी ये आपका मार्केट प्राइस निकल के आ गया। अब आपसे आगे पूछा है कि अगर वह इस पर 20% का प्रॉफिट गेन करता है, यानी 500 रुपये जो है अब आपके हो गए 120%, 500 रुपये जो है अब आपके हो गए 120%। तो आपसे पूछा 100% की वैल्यू क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो आपका 120 बराबर 500 हो गए। और आपसे पूछिए 100% की वैल्यू, तो यहाँ से आप जो है आसानी से 500 बटे 120 और 100, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, कैलकुलेटिव है, इसको आप आसानी से 5000 को 12 से डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, और इसका करेक्ट आंसर यही होगा, यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है, यानी हमने आपको जो है कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए पहले बोर्ड मास। बोर्ड मास जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी एक तरीके से करने का तरीका है। सबसे पहले आपका बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट तो है नहीं, तो ओ है, तो ओ मतलब ऑफ, तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आ गया आपका 68। उसके बाद आपको डिवाइड करना होगा, तो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 2, और उसके बाद आप इस 2 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी 90 प्लस 12 माइनस 68, यानी इस तरीके से 102 में से 68 माइनस कर दीजिए आप। 102 में से 68 माइनस करेंगे तो 34 विल बी द राइट आंसर। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके मैथमेटिक्स से संबंधित। अब हम जल्दी से आपके सामने रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा रीजनिंग से संबंधित, जहाँ पूछा गया अगला शब्द क्या आएगा सीरीज में। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे 6 जोड़ा गया है, यहाँ पे 8 जोड़ा गया है, तो अगला शब्द 10 जोड़ा जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहा। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है ACEG, यानी अगला जो वर्ड है वो क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक का गैप दिया है, यानी GHI, तो आई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर हम बात करें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो यहाँ पूछ देखिए यहाँ पे 0 है, फिर उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है। यहाँ क्या किया जा रहा है, देखिए सिंपली इन सभी को जोड़ दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर देखिए 0 को जब 1 में जोड़ा तो 1 आया, 1 को जब 2 में जोड़ा तो 3 आया, तो अगला यहाँ पर होगा 3 में जब 2 को जोड़ा जाएगा तो 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंग्लिश के भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख देते हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। सिनोनियम पूछा गया है वेबुलर का सिनोनियम होता है ब्रॉड माइंडेड। जो ब्रॉड माइंडेड पर्सन होता है उन्हें हम वेबुलर भी कह देते हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। शैवो का सिनोनियम पूछा गया, शैवो का सिनोनियम होगा सुपरफिशियल जो है शैवो का सिनोनियम होगा। अगला प्रश्न आपका आंसर है सिनोनियम, फीवर का सिनोनियम पूछा गया है, तो फीवर का सिनोनियम होगा वीक। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ पे ये है, ईडियम है यहाँ पे, वन हु बिलीव इन फेथ उनको कहा जाता है फैटिविस्ट उन्हें कहा जाता है। वन हु करेक्ट से कॉइन, यानी जो कॉइन इकट्ठे करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूमिस्टिक। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपके सामने रखने का प्रयास किए, और अगर आप चाहेंगे तो आने वाले समय में हम हिंदी के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो और आप अपनी तैयारी करते रहिए। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने रखना चाहेंगे यहाँ पर कि डेसिबल की किसकी इकाई है, तो डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई है, यह भी आपको पता रहना चाहिए। ओजोन परत
परत कहाँ पर पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऐसी ही सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में हम एसएससी जीडी की परीक्षा पर अपनी कवरेज बनाए रखेंगे। धन्यवाद।